नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार की राजनीति में जल्द ही बड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ठीक उसी राह पर चल रहे हैं जिस राह पर कभी चिराग पासवान ने चला था। आपको बताएं कि इस वक्त मुकेश सहनी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ना सिर्फ यूपी बल्कि बिहार में भी मुकेश सहनी का तेवर देखने को मिल रहा है। एक तरफ वो बीजेपी के खिलाफ जमकर हमलावर नजर आ रहे हैं तो वहीं जनता दल यूनाइटेड की तरफ मुकेश सहनी का सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस सब के बीच अगर हम बात मुकेश सहनी की करें तो इस वक्त मुकेश सहनी बिहार की राजनीति को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है और यही वजह है कि इस वक्त मुकेश सहनी को चिराग पासवान की तरह ही उनका तुलना किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि एक वक्त में जो कदम चिराग पासवान ने उठाए थे आज वही कदम मुकेश सहनी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। ऐसे में आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुकेश सहनी ने किया है जिसको लेकर उनकी तुलना चिराग पासवान से की जा रही है, इसकी पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। बता दें कि बिहार की राजनीति में जल्द ही बड़ी उठापटक के संकेत प्रबल होने लगे हैं। बिहार में एनडीए का हिस्सा और सरकार के पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी की नई चाल ने राजनीतिक विशेषज्ञों को भी चौंका दिया है। उनकी नई चाल ठीक वैसी ही है जैसे पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त लोजपा के चिराग पासवान ने चली थी। हालांकि मुकेश सहनी और चिराग पासवान के गेम बिल्कुल एक जैसे होते हुए भी एक बड़ा अंतर भी है। चिराग पासवान के गेम में निशाना जेडीयू पर था तो सहनी की गेम में निशाना भाजपा पर है। चिराग पासवान का हश्र तो सभी के सामने है, सहनी के लिए क्या उम्मीद बनती है यह भी हम आपको बताएंगे। बता दें कि मुकेश सहनी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए का हिस्सा बनकर मैदान में उतरे थे, लेकिन इसमें एक बड़ा तथ्य यह था कि उनकी पार्टी के लिए सीटों का इंतजाम भाजपा ने अपने कोटे से किया था। ठीक इसी तरह जतन राम मांझी के लिए सीटों का इंतजाम जेडीयू ने किया था, लेकिन इसमें एक और बड़ा पेंच है। मांझी की पार्टी हम से जीतने वाले 4 विधायक उनके अपने हैं, लेकिन सहनी की पार्टी से जीतने वाले करीब करीब सभी विधायक भाजपा से नजदीक हैं। उनका भाजपा से पुराना नाता रह चुका है, या आप यूं कह सकते हैं कि भाजपा ने अपने उम्मीदवारों को सहनी की पार्टी के सिंबल पर मैदान में उतारा और वे जीत गए थे। यूपी चुनाव में भाजपा से रार ठानने के बाद सहनी संकट में आ चुके हैं। अब वे अपनी राजनीति के लिए नए सहारे की तलाश कर रहे हैं। वे जेडीयू और राजद से नजदीकियां बढ़ाने में जुटे हुए हैं। हाल के दिनों में मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा पर लगातार निशाना साधा। दूसरी तरफ उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तारीफ की। वे अपने लिए दोनों विकल्पों पर काम कर रहे हैं। वे एक तरफ राजद से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ जेडीयू के साथ के सहारे बिहार की सरकार में मंत्री बने रहने की जुगत में भी लगे हुए हैं। सहनी ने बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय कोटे की सीटों में होने वाले चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। वहीं उनकी पार्टी जेडीयू की उम्मीदवारी वाली सीटों पर समर्थन करेगी और भाजपा की उम्मीदवारों वाली सीटों पर विरोध। हालांकि भाजपा के भी 3 उम्मीदवारों को समर्थन की बात उनकी पार्टी ने कही है। बिहार विधानसभा चुनाव में ठीक ऐसा ही कदम चिराग पासवान ने भी उठाया था। इसके साथ ही बता दें कि राजद और जेडीयू से मुकेश सहनी को सहारे की उम्मीद है, लेकिन ये दोनों पार्टियां सहनी की राजनीतिक हैसियत का अपने नफे नुकसान के हिसाब से आकलन करने के बाद ही सहारा दे सकती है। दरअसल सहनी के पास अभी 3 विधायक और 1 विधान पार्षद की सीट है। सहनी को एमएलसी सीट का कार्यकाल कुछ ही हफ्ते में खत्म हो जाएगा। इधर वीआईपी के विधायकों के बारे में कहा जाता है कि वे भाजपा के साथ जा सकते हैं। सहनी अपनी पार्टी के एकजुट होने का दावा करते हैं, लेकिन भाजपा को धमकाते भी है कि अगर उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। राजद ने सहनी को पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले खुद ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब नए समीकरण में राजद उनकी कितनी सहयोग करती है यह अगले कुछ हफ्ते में ही क्लियर हो जाएगा और यही
वजह है कि कहा यह जा रहा है कि इस वक्त मुकेश सहनी ठीक उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर कभी चिराग पासवान ने चला था। हालांकि इस वक्त अगर हम मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी जहां एक तरफ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी का गुणगान भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि अपने लिए एक नए रास्ते तलाश करने की बात मुकेश सहनी की तरफ से की जा रही है और देखी भी जा रही है। और यही वजह है कि इस वक्त मुकेश सहनी के चाल को समझना थोड़ा कठिन हो रहा है कि आखिर मुकेश सहनी आगे करना क्या चाहते हैं और किस रास्ते पर आखिर मुकेश सहनी चल रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़4 नेशन के साथ। नमस्कार।